अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बता दूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। अकील। अकील यानी खाना। सऊदी अरब में किसी भी खाने को अकील के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं और आपके कफिल ने आपके पास फ़ोन किया तो आप कह सकते हैं अना दहन सभी अकील, खल्लस अकील अना इजी, यानी कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, खाना ख़त्म होने के बाद मैं आता हूँ। फ़तूर। फ़तूर यानी नाश्ता। सऊदी अरब में किसी भी नाश्ते को फ़तूर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप सुबह का नाश्ता लेने गए हैं और आपके कफिल ने आपके पास फ़ोन किया और पूछा इंतवैन, यानी कि तुम कहाँ हो, तो आप कह सकते हैं अना इस्त्री फ़तूर। अना इस्त्री फ़तूर का मतलब होता है कि मैं नाश्ता खरीद रहा हूँ। कदा। कदा यानी दोपहर का खाना। सऊदी अरब में दोपहर के खाने को कदा कहा जाता है। जैसे कि आपके कफिल ने आपको फ़ोन किया और बोला कि जाकर बकाले से कोई सामान ले आओ, तो उस वक्त आप बोल सकते हैं कि अना दहिन सभी कदा, यानी कि मैं अभी दोपहर का खाना खा रहा हूँ। उसके बाद आपको कहना है सोया सबर खल्लस कदा अना रहा, यानी कि मैं खाना खा करके अभी जाता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो। आशा। आशा यानी रात का खाना। सऊदी अरब में रात के खाने को आशा कहा जाता है। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं और आपके कफिल ने आपको फ़ोन किया और कोई बात बोला कि आ जाओ मेरे पास कुछ काम है, तो उस वक्त आप बोल सकते हैं सोया सबर अना दहिन सभी आशा, यानी थोड़ा इंतज़ार करो, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। तबखा। तबखा यानी पकाना। सऊदी अरब में खाना पकाने को तबखा कहा जाता है। जैसे कि आप अपने अगर कमरे में खाना पका रहे हैं और आपके कफिल ने आपको फ़ोन किया और बोला इंतवैन। इंतवैन का मतलब होता है कि तुम कहाँ हो, तो आप बोल सकते हो अना दहिन सभी अकील तबका, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं खाना पका रहा हूँ। जायज़। जायज़ यानी तैयार, यानी रेडी। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि क्या खाना तैयार है, तो आप बोल सकते हैं अकिल सभी जायज़, यानी कि क्या खाना तैयार है। जैसे कि आप बुरुष्ट के मतम पर गए हैं और आपने बुरुष्ट बनाने के लिए आर्डर दे दिया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कम दगीगा जायज़। इसका मतलब होता है कि कितने मिनट में तैयार हो जाएगा। तो बुरोस्ट पकाने वाला आपसे कह सकता है खम 27 दगीगा वाला 80 दगीगा, यानी कि 15 मिनट या तो 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। नदीफ। नदीफ यानी साफ़, यानी क्लीन। जैसे कि आपको सऊदी अरब में किसी से कहना है कि मुझे साफ़ खाना देना, या तो कहना है कि साफ़ खुदार देना, या तो कहना है कि साफ़ कपड़ा देना, तो आप वहाँ पर नदीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उसको इस्तेमाल करके बताता हूँ। जैसे कि आप मतम पर गए हैं और खाना देने वाले से ऐसे कहना है अबगा अकील नदीफ, यानी कि मुझे खाना साफ़ देना। या तो आप खुदार की दुकान पर गए हैं तो खुदार वाले से बोल सकते हैं अबगा खुदार नदीफ, यानी कि मुझे सब्ज़ी साफ़ देना। साफ़ सब्ज़ी लेने का ये मतलब होता है कि सब्ज़ी कटा पिटा नहीं होना चाहिए और गला नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका कफिल आपसे कहता है गस्सी से यारा नदीफ, यानी कि कार को साफ तरीके से धुल दो। मकसला। मकसला यानी लॉन्ड्री। सऊदी अरब में लॉन्ड्री को मकसला के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ज़्यादातर सऊदी अपने कपड़े मकसला से ही धुलवाते हैं, और अगर आपका कफिल आपको बोले कि ये ले लो कपड़ा और चले जाओ मकसला में दे दो धुलने के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ कि मकसला सऊदी में लॉन्ड्री को कहा जाता है। गसिल। गसिल यानी धोना।
सऊदी अरब में आपको किसी भी चीज़ को धुलना है या तो धुलवाना है तो वहाँ पर गस्सिल शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अगर आपके कफिल ने आपसे बोला गस्सिल सैयारा यानी कि कार को धुल दो, या तो बोला गस्सिल हाउस यानी कि घर को धो दो, या तो बोला गस्सिल मलाबिस यानी कि कपड़े को धुलवा दो। जैसे कि आपके कफिल ने आपको कुछ कपड़े दिए और बोला इंतरा मकसला सभी गस्सिल मलाबिस यानी कि ये कपड़े लेकर जाओ और लॉन्ड्री में दे दो धुलने के लिए। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।